यहाँ पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो सर्जरी के बाद भी इसे पब्लिकली एडमिट नहीं करते, जबकि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो इसे पब्लिकली मान चुके हैं। I did get my nose fixed. My nose was broken and quite different before. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. फिर लोगों ने कहा कि आपने कुछ अपना नाक भी ठीक किया। हाँ, मैंने अपना नाक ठीक किया तो अच्छा था। राइनोप्लास्टी, लाइपोसेक्शन, ब्रेस्ट एनहांसमेंट और फेस लिफ्ट जैसी सर्जरीज तो बिल्कुल कॉमन हैं। जब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से पूछा जाता है कि आप इतनी सुंदर कैसे हो, तो उसका आंसर आता है, मैं बहुत पानी पीती हूँ, धूप में नहीं जाती, सोती हूँ या फिर योगा करती हूँ। What have you done for like your skincare routine? मैं बहुत पानी पीती हूँ। I drink a lot of water. I sleep 10 hours a night. लेकिन वो भूल जाती हैं कि योगा करने से नाक की हड्डी नहीं बदलती और पानी पीने से स्किन का मेलानिन 5 शेड्स में लाइट नहीं हो जाता। काजोल, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, इन सबकी पुरानी और नई फोटोज में जमीन और आसमान का अंतर है। सबसे खतरनाक सर्जरी होती है ब्राजीलियन बट लिफ्ट। इसमें जान जाने के चांसेस 3000 में से 1 होते हैं। हर साल हजारों लड़कियां ऑपरेटिंग टेबल पर ही अपना दम तोड़ देती हैं। ये सर्जरी तब तक के लिए ही ठीक है जब तक वो सही जा रही हूँ, वरना तो पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और सबसे बड़ा रिस्क इन सर्जरीज का सक्सेस होना ही है। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी इंसानी गुड़िया देखी है? जब आप फिल्म स्क्रीन पर किसी एक्ट्रेसेस को देखते हो, वो फ्लॉलेस स्किन, वो बिल्कुल सीधी नाक और वो फेशियल फीचर्स जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पेंट ब्रश से डिजाइन किए गए हों, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है कि काश मैं भी ऐसा दिख पाता या दिख पाती। और आज हम एक ऐसी ही चीज यानी ऐसी खूबसूरती पर बात करेंगे जो गॉड गिफ्टेड नहीं होती है बल्कि डॉक्टर गिफ्टेड है। आज हम समझेंगे कि आखिर कैसे ये $multi-billion का धंधा है जो हमारी साइकोलॉजी को डिसमेंटल कर रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बॉलीवुड की 90% से ज्यादा एक्ट्रेसेस ने किसी न किसी तरह की सर्जरी करवा रखी है। और सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं, कई सारे एक्टर हैं जो ये सर्जरी करवा रखे हैं। Yeah, 8-9 years back, I did little touch up on my chin with fillers, which is like a half-an-hour job, because I wanted to feel more confident. इवन कई बार तो उन्हें फोर्स भी किया जाता है इन सर्जरीज को करवाने के लिए, ताकि वो और भी ज्यादा परफेक्ट दिख सकें। अगले कुछ मिनट में हम इन सेलेब्स को तो एक्सपोज करेंगे ही, साथ ही उस फियर और इनसिक्योरिटी को भी समझेंगे जो हमारे ब्रेन में प्लांट की जाती है ताकि हम इनकी लाइफ और इनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। वैसे अभी हम आगे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्लास्टिक सर्जरी है क्या और आई कहां से। वे लोग सोचते हैं कि ये भी वेस्टर्न अचीवमेंट होगी, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि इसकी शुरुआत हमारे भारत में हुई थी। आज से लगभग 2600 साल पहले महर्षि सुश्रुता ने राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी की और उसके तरीके भी लिखे। लेकिन फर्क बस इतना था कि तब लोग ये सर्जरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से करवाते थे। जिसकी नाक किसी हादसे या युद्ध में डैमेज हो गई हो, वो दोबारा से इस सर्जरी को करवाकर एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था। लेकिन आज के दिन ये एक लालच का धंधा बन चुका है। राइनोप्लास्टी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नोज जॉब कहा जाता है, ये बेसिकली वो सर्जरी होती है जिसमें आपकी नाक की शेप को चेंज करा जाता है। इसे करने के लिए बेसिकली नाक के ऊपर वाली स्किन के लेयर को हटाकर अंदर की जो बोन और कार्टिलेज हैं उन्हें रीशेप किया जाता है। कार्टिलेज को भी अक्सर ट्रिम करा जाता है या फिर रिपोजिशन किया जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी गलती हो गई तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इवन आज के दिन इसमें कुछ गलत होने के चांसेस सिर्फ 5 to 10% हैं। प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड में टर्निंग पॉइंट आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जब हजारों लोगों के चेहरे डैमेज हो गए थे। तब इन्हें ठीक करने के लिए न्यूजीलैंड के एक डॉक्टर हॉरोल्ड गिलिस ने एक नए मेथड से इनकी प्लास्टिक सर्जरी की और इन्हें दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका दिया। यहीं से प्लास्टिक सर्जरी होने में एक रैपिड चेंज हुआ और यही कारण है कि महर्षि सुश्रुता को फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी भी बोला जाता है। इसके अलावा एक और सर्जरी है बोटॉक्स। ये काफी ज्यादा वायरल है। ये असलियत में एक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलियम से निकलने वाला न्यूरोटॉक्सिन है जो आपकी मसल्स को टेम्परेरी पैरालाइज कर देता है। इसीलिए 50 की उम्र में भी इन सेलिब्रिटीज की झुर्रियां नहीं बनती। फिलर्स आपके फेस के गड्ढों को भरने के लिए और लिप्स को पॉटी बनाने के लिए यूज होते हैं। और सबसे खतरनाक सर्जरी होती है ब्राजीलियन बट लिफ्ट। इसमें जान जाने के चांसेस 3000 में से 1 हैं। ये सर्जरीज हॉलीवुड में तो काफी पहले आ गई थी, लगभग 1930s to 40s के अराउंड। बस फर्क ये था कि वहाँ किसी इंजरी को ट्रीट नहीं किया जा रहा था, बल्कि ये तो ब्यूटी पर्पस के लिए था। Mended the shattered faces of our war wounded turns to the gentler task of restoring tranquility to the face and mind of womanhood. Even the burden of an outsized inheritance need be suffered no longer
now that the healing hand of plastic surgery can bring relief. लेकिन बॉलीवुड में मिड 2000 से लेकर 2010 के बीच में इसमें ओपन डिस्कशन स्टार्ट हुआ। शिल्पा ने रियलाइज किया कि उनके सुंदर से चेहरे पर जो उनकी नाक है कुछ ज्यादा ही फुटेज खा रही है और बस पहुंच गई कॉस्मेटिक सर्जन के पास। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन सर्जरीज पर जो ये हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज करवाते हैं। राइनोप्लास्टी, लाइपोसेक्शन, ब्रेस्ट एनहांसमेंट और फेस लिफ्ट जैसी सर्जरीज तो बिल्कुल कॉमन है। लाइपोसेक्शन में बॉडी को पतला करने के लिए बॉडी का एक्स्ट्रा फैट निकाला जाता है। वहीं ब्रेस्ट एनहांसमेंट में बॉडी का फैट या फिर सिलिकॉन को ब्रेस्ट में इम्प्लांट किया जाता है ताकि उनका साइज और फॉर्म बड़ा दिख सके। फेस लिफ्ट में फेस की लूज स्किन को ऊपर उठाया जाता है ताकि चेहरा एलिजिडली 10 से 20 साल का लगे। इसके अलावा जॉ लाइन ऑगमेंटेशन या चिन एनहांसमेंट में भी जॉ लाइन को ट्रिम करके उसकी साइज या शेप को चेंज करा जाता है। यहाँ पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो सर्जरी के बाद भी इसे पब्लिकली एडमिट नहीं करते, जबकि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो इसे पब्लिकली मान चुके हैं। I did get my nose fixed. My nose was broken and quite different before. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. लोगों ने कहा कि आपने कुछ अपना नाक भी ठीक किया। हाँ, मैंने अपना नाक ठीक किया तो अच्छा था। हाँ। जब बात बॉलीवुड की चल ही रही है तो यहाँ पर हमें एक बहुत अजीब सा पैटर्न दिखाई देता है। जब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से पूछा जाता है कि आप इतनी सुंदर कैसे हो, तो उसका आंसर आता है मैं बहुत पानी पीती हूँ, धूप में नहीं जाती, सोती हूँ या फिर योगा करती हूँ। What have you done for like your skincare routine? मैं बहुत पानी पीती हूँ। I drink a lot of water. I sleep 10 hours a night. लेकिन वो भूल जाती हैं कि योगा करने से नाक की हड्डी नहीं बदलती और पानी पीने से स्किन का मेलानिन 5 शेड्स में लाइट नहीं हो जाता। यहाँ पर काम आता है ग्लूटेथियोन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो लीवर के मरीजों को दिया जाता है, पर बॉलीवुड में इसे फेयरनेस इंजेक्शन के तौर पर लगवाया जाता है। काजोल, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, इन सबकी पुरानी और नई फोटोज में जमीन और आसमान का अंतर है। इवन प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बुक अनफिनिश्ड में बताया है कि कैसे उन्हें एक डायरेक्टर ने कहा था कि उन्हें ब्रेस्ट, जॉ और बट की सर्जरी करवानी ही पड़ेगी अगर उन्हें एक एक्ट्रेसेस बनना है तो। Before I became an actress, I met a producer director about the possibility of acting, and I was a beauty pageant winner at that time. I was Miss World, and he said everything was wrong about me. He said my nose was not proportional. और ये सब तब था जब प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बन चुकी थी। सोचो, मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी किसी को ऐसा महसूस करा देना कि वो सुंदर नहीं है। और वर्षी रौटेला आज भी कहती हैं कि I am 100% नेचुरल। No, about the other actresses, but all I can talk is about myself. 1,000,000% I'm all natural. This is how I was born, and I'm completely natural. जबकि डॉक्टर मिथुन पुच्चल जैसे एक्सपर्ट बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस दिखाकर साफ कर देते हैं कि कहां पर सर्जन ने काम किया है। ये झूठ आपसे इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको भरोसा हो जाए कि परफेक्शन पॉसिबल है, जबकि ये परचेज्ड होता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं होता, इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। 27 जून 2025 को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला की मौत। कारण था ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का रिएक्शन। खाली पेट इंजेक्शन लगाने से ब्लड प्रेशर लो हुआ और कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। इसके पहले बेंगलुरु में चेतना राज की डेथ हुई लाइपोसेक्शन के टाइम पर, क्योंकि वहां के हॉस्पिटल में आईसीयू ही नहीं था। सबसे खतरनाक सर्जरी होती है ब्राजीलियन बट लिफ्ट। इसमें जान जाने के चांसेस 3000 में से 1 होते हैं। हर साल हजारों लड़कियां ऑपरेटिंग टेबल पर ही अपना दम तोड़ देती हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भी कार्दाशियन की तरह दिखना चाहती हैं। प्रियंका चोपड़ा की नाक की सर्जरी बिगड़ गई थी, उनकी नाक कोलैप्स कर गई थी। इसके बाद वो डिप्रेशन में भी चली गई थी और 3 फिल्मों से भी निकाल दिया गया था। और बाद में इस सर्जरी को ठीक करवाने के लिए और कई तरह की सर्जरीज इन्हें करवानी पड़ी थी। कोयना मित्रा का तो पूरा करियर सिर्फ सर्जरीज बिगड़ जाने की वजह से खत्म हो गया था। ये सर्जरीज तब तक के लिए ही ठीक है जब तक वो सही जा रही हूँ, वरना तो पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और सबसे बड़ा रिस्क इन सर्जरीज का सक्सेस होना ही है, क्योंकि इसका हम पर और आप पर भी असर पड़ता है, जिसे BDD बॉडी डायस्फॉर्मिक डिसऑर्डर कहते हैं। जब आज की जेनजी और मिलेनियल्स इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो वो फिल्टर और सर्जरी मिक्स देखते हैं। उन्हें लगता है कि हमें रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। यहाँ पर कोयम्बटूर की ये स्टडी देखिए। कॉलेज की 77% लड़कियाँ अपनी बॉडी से ना खुश थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही या हमारे लिप्स पाउटी नहीं हैं। आज कंडीशन ये है कि चाहे नॉर्थ इंडिया हो या फिर साउथ इंडिया, वो सभी वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड की तरफ भाग रहे हैं,
ये एक साइकोलॉजी स्लेवरी है। इंडिया आज वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ब्यूटी मार्केट बन चुका है, लगभग 2.43 लाख करोड़ का। कंपनीज को पता है कि अगर आप अपनी स्किन और बॉडी को लेकर सिक्योर फील करेंगे तब तो उनका धंधा ठप पड़ जाएगा। इसीलिए वो किसी ना किसी तरह से करके आपको आपकी बॉडी और स्किन को लेकर इनसिक्योर फील करवा ही देते हैं। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपके असली नाक, असली रंग और असली स्माइल ही आपको यूनिक बनाता है। आज की इस प्लास्टिक की दुनिया में असली बने रहना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। वैसे आपका इन सब पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।